हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मोनिका ग्रोवर और काफ़ी टाइम बाद 2 दिन बाद मैं अपना कुछ वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि नहीं कर पाती हूँ क्योंकि समय की बहुत शॉर्टेज रहती है मेरे पास। हर टाइम लाइव बैठना या हर टाइम कुछ अपने बारे में बताना, कुछ कहना तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। पर फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं बताती रहूँ। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये वाली क्लियर कर देती हूँ। कई लोग बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं जो मैं नहीं आ पाती हूँ लाइव या कुछ ऐसा नहीं कर पाती हूँ। तो अ, फिर भी मेरे पास जितने हो सकते हैं मैसेज आ जाते हैं कि मोनिका मैम, हम आपकी बातों पे विश्वास रखते हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैं ना मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ ऑन टाइम, मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि यार सुबह से लेके शाम तक ना बहुत बिज़ी रहती हूँ। आज तो मैंने फिर भी थोड़ा-सा अपने लिए समय निकाला था और वो समय इसलिए निकाला कि थोड़ा-सा क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों के साथ चली गई, जो मुझे नहीं आता। वो मेरे ब्लॉग में आप लोग देख लोगे, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा क्लिप करके फिर भी शूट करवा लेती हूँ कहीं से भी। तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास ना कुछ वीडियोज़ आती हैं, कुछ लोग मुझे भेज देते हैं, क्योंकि मैं खुद कभी कोई वीडियो नहीं देख पाती, ना मैं देखती हूँ। तो जिसके लिए मैंने 1-2 बंदे हैं जो देख लेते हैं और मुझे भेज भी देते हैं। कई मेरे शुभचिंतक हैं जो मेरी ऑडियंस है, वो मुझे भेज देती है और पूछ लेती है, मोनिका मैम ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो मैं उस पे भी जवाब दे देती हूँ। तो ना सबसे पहली बात कि देखिए, आप लोग जो इतना कुछ वाईटी पे गंद बोल रहे हो, इतना गंदी चीज़ें बोल रहे हो ना यार, आप लोग ये सोच लो कि वाईटी को देखने के लिए बच्चे भी देखते हैं। बच्चे भी देखते हैं, तो बच्चों का लिहाज़ रखें, क्योंकि आपसदारी जो बड़ापन है वो तो आप लोगों ने सबने ख़त्म कर ही दिया। उसके लिए तो कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता। मैं ये कहना चाहती हूँ, वाईटी पे ना थोड़ी-सी अब शर्म कर लो, थोड़ी-सी कर लो यार, क्योंकि वो भी शायद नहीं है किसी के पास जो इतना गंदा-गंदा लिख रहे हैं, इतना गंदा-गंदा बोल रहे हैं, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। उस वहाँ सिर्फ़ डॉलर और पैसा ये सब चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं। जो बोल रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ध्यान से सुनो, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो गंद भला बोलने में लगे हैं, चूहा-बिल्ली की तरह लड़ने में लगे हैं। अरे यार बस करो यार अब। कितना बोलूं आप लोगों को, गंद पे गंद, गंद पे गंद, गंद पे। कोई नहीं मिलता ना तो गंदगी पे आ जाते हैं, गंदगी कोई नहीं सुनता ना तो मनीषा पे पहुंच जाते हैं, कोई नहीं कुछ मिलता ना तो दूसरे पे। अरे यार क्या है, जानते हैं तुम लोगों को यार, अपनी इतनी अच्छी पहचान मत बनाओ आप लोग कि आप लोगों को कुछ इनाम मिले या आप लोगों को कुछ अवार्ड मिले। अवार्ड अगर गंदगी में अवार्ड मिले ना तो आप लोगों को तो ज़रूर मैं दूँगी। मैं दिल्ली पुलिस का जो एक अवार्ड फंक्शन करती हूँ ना, उसमें मैंने गंदगी वर्डिंग का भी रखूँगी। तो वो आप लोग समझ रहे हो मैं कहाँ-कहाँ, किस-किस को बोल रही हूँ। तो दूसरी चीज़ ये कि मुझसे ये भी बोला गया कि मोनिका मैम, देखिए मनीषा के टॉपिक के लिए हम दूसरा ही वीडियो बनाएँगे, अभी मैं उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहती। तो मुझसे किसी ने ये बोला है कि मोनिका मैम, जो आज एक वीडियो और एक कम्युनिटी डली हुई है जिसमें लिखा हुआ है कंप्लेंट को लेकर कि किसी के ऊपर कंप्लेंट की गई है, कंप्लेंट हो रही है, इसका मैंने एफआईआर कर दी है, एफआईआर हो गई है। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, वो एफआईआर राज फैमिली से रिलेटेड नहीं है, उनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मनीषा ने किसी पे भी, देखो उसने जो किया वो धीरे-धीरे आप लोगों को खुद ही पता चल ही रहा है। पर लेकिन मनीषा ने अपने फैमिली मेंबर या किसी पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है, ना वो लेगी, ना मैं उसे लेने दूँगी अभी। क्योंकि हम लोग घर बसाना चाहते हैं, 2 जोड़ों को एक करना चाहते हैं, ठीक है? 2 लोग हैं वो, दोनों को एक करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मकसद सिर्फ़ उन दोनों को एक करना है और मेरा मकसद था उन दोनों को गंदगी से बाहर निकालना, सबसे मेन मनीषा को निकालना। तो मनीषा का साइलेंट मोड रहना ही ठीक था, तो इस मनीषा के टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात हुई है जो एफआईआर की हो रही है, वो एफआईआर ना मनीषा से रिलेटेड नहीं है और वो जिससे रिलेटेड है उसमें वो आपको खुद बता देंगी जिन्होंने डाला है, और वो खुद बता देंगी कि जब आप कुछ वो आपको करता हुआ देखेंगे। देखिए जो गलत है वो गलत है, वो गलत नहीं कर रही हैं इस चीज़ के लिए, अगर वो है तो। क्योंकि वो कर रही हैं तो अपना सोच समझ के करिए। देखिए मैं यही बोलूँगी,
किसी की भी पर्सनल चीज़ों को या किसी की भी चीज़ों को कहना गलत है। कहते हैं ना कर्मा, कर्मा नाम की चीज़ होती है यार, रियली होती है। तो आप अपना कोई ऐसा कर्म मत बनाओ कि दोहरा कर वो आपके पास आके खड़ा हो जाए। तो प्लीज़, एक औरत अगर इज्जत समझने जिस दिन लग जाएगी ना, उस दिन आदमियों की तो हिम्मत ही नहीं रहेगी। एक औरत जिस दिन औरत की इज्जत समझेगी, यहाँ पर नवाई टिप एक औरत की इज्जत नहीं समझ रही, ठीक है? और मैं कभी फालतू नहीं बोलती, ना मैं किसी के लिए फालतू बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पार्ट ऑफ संस्कार, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। मैं भी तो बोल सकती हूँ किसी के लिए, क्या मेरे पास ज़ुबान नहीं है? या मुझे गंद बोलना नहीं आता? या मैं बोल नहीं सकती? सब आता है, और आई थिंक आप लोगों से ज़्यादा आता है। श्योर हूँ मैं, आप लोगों से ज़्यादा मुझे गंद बोलना आता है। जिस लाइन में फील्ड में बैठी हूँ, आप तो वाईटी पर बैठे हो ना, मैं पुलिस वालों के बीच में झुंड में बैठती हूँ। मैं उन लोगों के बीच में बैठती हूँ जो आप लोग सोचते भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि मेरा काम है, मेरा प्रोफेशनल है। मैं जज के बीच में भी बैठती हूँ, मैं पुलिस के बीच में भी बैठती हूँ, मैं वकीलों के बीच में भी बैठती हूँ, मैं बदमाशों के बीच में भी बैठती हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती, जो उल्टी-सीधे लोग औरतें होती हैं ना, जो टें-पे कर देती हैं, मैं उनके बीच में भी बैठती हूँ। मैं बच्चों के बीच में भी बैठती हूँ, मैं बुज़ुर्ग को भी के तो मुझे हर तरीके की समझ है। मुझे भी गंदा बोलना आता है, पर मुझे देखा कभी गंदा बोलते हुए? नहीं। कि कोई ये ना बोले, यार कितनी बदतमीज़ है यार, ऐसे कैसे बोल रही है यार? तो मैं ये चीज़ें अपने माँ-बाप पे नहीं लाना चाहती। मैं बोलूँगी, कल को मेरे बच्चे बोलेंगे। इसलिए मैं अपना मुँह बंद रखूँगी, तो मेरे बच्चे भी संस्कारों में रहेंगे। मैं अपने बच्चों को ना बिल्कुल दिखाना पसंद नहीं करती। हस्बैंड को तो मैं बिल्कुल ही नहीं दिखाती। पर लेकिन दिखाऊँगी, क्योंकि कोई लोग गलत ना बोलें, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को भी ज़रूर दिखाऊँगी जिस दिन उनकी इजाज़त होगी। यार वो नहीं दिखाते अपने आप को कहीं भी। वो रिश्तेदारी में भी बहुत कम जाना पसंद करते हैं। बहुत जहाँ पे दुःख हो ना, वहाँ तो ज़रूर जाते हैं। सुख में फिर भी 50% चले भी जाते हैं और 50% नहीं भी जाते। तो वो फैमिली के साथ ही रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो रही बात इसकी, तो मैं आप लोगों को यही बात बोलना चाहती हूँ, गंदगी वाईटी पे मत दिखाओ, बंद कर दो यार, बच्चे लोग भी देख रहे हैं। अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहे, औरतों की नहीं कर रहे हैं, अपने वर्डिंग का संस्कारों का नहीं देख रहे। मासूम बच्चों को तो देख लो यार, छोटे-छोटे बच्चे हैं वो। कई माएँ क्या करती हैं, बच्चों को 6 महीने के बच्चों को भी दे देती हैं, लो भाई, जब तक ये देखेगा मैं घर का काम कर लूँगी। अरे बच्चे को, इससे तो अच्छा बच्चे को रोने दो, क्योंकि वाईटी पे तो गंद बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो माँ ये तो भाई, मैं खुद भी कह देती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कभी फ़ोन दे देती थी कि लो तुम करो, मैं ये काम कर लूँगी जब तक। अब वो हाल नहीं रहा वाईटी पे। अपनी पब्लिसिटी अपने नाम बनाने के लिए कोई यहाँ कुछ भी करे जा रहा है यार, कुछ भी मत करो। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि शांति का दान दो, गंदगी से को आज़ाद कर दो, और अच्छे घरेलू बनाओ, अच्छी चीज़ें बनाओ, थोड़े डॉलर कम कमा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ज़्यादा हो गए हैं तो मुझे दे जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डॉलर है नहीं, मैं तो आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ और दिखा दूँगी आप लोगों को। मेरा तो है ही नहीं कुछ भी, मेरा मोनेटाइज़ ही नहीं हो रखा, वो 3 महीने के लिए वैसे ही चला गया कॉपीराइट से। तो मेरा कुछ नहीं है उसमें, और मैं कुछ करना भी नहीं चाहती। सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है कि सुकून के खाने में। आप लोग देख रहे हो, कोई भी मुझे गंदी गालियाँ देता है, क्या मुझे किसी के लाइफ़ में गंदा बोला जा रहा है? क्योंकि मैं गलत अप्लाई नहीं करती यार, किसी के लिए नहीं करती। अगर मैं आप लोगों को आज भी बता देती हूँ, किसी भी औरत को, चाहे वो मेरी दुश्मन हो, मेरी दोस्त हो, मेरी बहन हो, मेरी ननंद हो, कोई भी हो, किसी भी औरत के लिए गंदा बोला जाएगा तो मोनिका वहाँ खड़ी मिलेगी। वहाँ मोनिका खड़ी मिलेगी। अगर मोनिका के लिए वहाँ लगेगा कि खड़ा होना ज़रूरी है, तो मोनिका ना डरती किसी से भी। तो गलत बोले ना, गलत सुने ना, और किसी के लिए गलत कहना तो पाप समझें आप लोग। तो उम्मीद रखूँगी आप लोगों से इसी बात की कि प्लीज़ आप थोड़ा-सा वाईटी पे गंदगी मत फैलाएँ। जो मैं सुन रही हूँ ना, मतलब मुझे 2 वर्डिंग बताए तो मैंने बोला ओह माय गॉड! मैं अपने बच्चे को फ़ोन लेके देने वाली थी
क्योंकि उसकी ना अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करवाने की, जेईई की तैयारी करवानी थी। तो मैं सोच रही थी चलो उसको अब फ़ोन 16 प्रो ले देती हूँ कि अब चलो उसका 14 थोड़ा-सा नहीं ठीक चल रहा, तो वो बोला कि मम्मी मेरा फ़ोन 2-3 बारी आपने तोड़ के फेंक दिया, गिरा दिया है, तो मेरा फ़ोन आप 16 मुझे दोबारा ले दो। तो सोच रही थी कि चलो यार ले देते हैं। बट लेकिन यार नहीं, खराब ही ठीक है उसका फ़ोन। जो थोड़े दिन चलता है चले, नहीं तो जाए वो भी। मुझे नहीं लगता यार, बच्चा मेरा जवान हो रहा है, 14 इयर्स का कंप्लीट होने वाला है वो। तो मैं नहीं चाहती कि यार गंदगी का सामना करना पड़े। नहीं। और पता है आप लोगों में गंदा क्यों नहीं बोलती? यार मुझे पता नहीं, शायद 100 लोग देख रहे हैं, उन 100 लोगों में से शायद एक मेरे बच्चे के स्कूल की टीचर ना हो, मेरे बच्चे की ट्यूशन के टीचर ना हो, मेरे बच्चे के कोई दोस्त की मम्मी ना हो। वो कहेंगे यार इसकी मम्मी इतनी गंदा बोलती है, तो बच्चा कितना गंदा होगा? तो नहीं, अपने बच्चों के आगे मैं अपने कर्म नहीं लाऊँगी यार। मैं अपने बच्चों के आगे अपने कर्म नहीं लाऊँगी। बिल्कुल नहीं लाऊँगी, क्योंकि वाईटी पर यार मेरे कोई मुझे 100 में से अगर एक भी मेरे बच्चे का दोस्त, टीचर, ट्यूशन टीचर या कोई भी देख ले, तो मेरे बच्चे पर क्या फ़ील होगा? नहीं। इसी चीज़ को लेकर मैं इज़्ज़त को लेके सबसे ज़्यादा डर जाती हूँ और खामोश रहती हूँ कि नहीं, इज़्ज़त सबसे पहले है। इज़्ज़त सबसे पहले है। मेरी माँ को ऐसे गर्दन ना झुकानी पड़े, मेरी माँ को ऐसे करके बैठना पड़े। मैं ये चीज़ चाहती हूँ। तो प्लीज़ अभी इतना ही है और इस पर फ़ोकस करें। आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ। बाय। लाइव में बात करते हैं।